अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ख़बरों के इस शोर में अगर आपको है सच्चाई की तलाश तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं। मैं हूं अशफाक रियाज, एक वर्किंग जर्नलिस्ट। आज हम बात करेंगे दो तीन मोटी मोटी ख़बरों के ऊपर। एक तो यूएनओ का सेशन चल रहा है, वहाँ पे बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, और दूसरी सबसे बड़ी ख़बर कि एशिया कप में पाकिस्तान फ़ाइनल में पहुंच गया है और पाकिस्तान का अब इतवार के रोज़ इंडिया के साथ मुकाबला होगा। हम इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। और एक ख़बर इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ है, वो हम आगे जाके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। तो सबसे पहले ये कि आज जिस वक्त पाकिस्तान कह लें कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान सोया हुआ था रात के इस पहर, मगर वहाँ पे अमेरिका में तकरीबन शाम के 4:30 बजे के करीब, 5 बजे के करीब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ी अहम मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शामिल थे। ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट जारी रही, जिसके अंदर मुलाकात बड़े खुशगवार माहौल में हुई। उस मुलाकात के अंदर क्या डिस्कशन हुई, बाज़ाब्ता तौर पे तो अभी तक कोई अलामिया सामने नहीं आया, लेकिन इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस मुलाकात में जो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दफ़ाई माहिदा हुआ है उस पर भी कोई बातचीत हुई होगी। इसी तरह से जो अमरीकी सदर एक दिन पहले 8 मुस्लिम ममालिक जो इस्लामी मुल्क थे उनके साथ मिले थे, और उनके सामने उन्होंने 21 निकाती गज़ा में जंग बंदी का एक अमन मनसूबा सामने रखा था। उस पर भी लाजमी तौर पे बात हुई होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जब से पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद पाकिस्तान एक की प्लेयर बन के सामने आया है। और इसी चीज़ को डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़े बखूबी समझते हैं। अब आपके ज़हन में सवाल होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने 21 निकाती जो अमन मनसूबा दिया है, जो मुस्लिम ममालिक के सामने रखा है, उसके अंदर क्या कुछ है। तो उसके अंदर सबसे पहली बात तो यह है कि जो इसराइल के यरगमाली हैं हमास के पास, उनको फ़ौरी तौर पर रहा किया जाए। उसके अलावा फिर जो गज़ा के अंदर जो आगे निज़ाम हुकूमत क्या होगा, उसके अंदर हमास का क्या किरदार होगा। डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं कि जी कि हमास का कोई किरदार नहीं होगा, और इसराइल भी यही चाहता है। और इस अमन मनसूबे के अंदर जो इसराइल है या इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू है, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, उनको दूर करके वो मनसूबा रखा गया। तो बताया ये भी जा रहा है कि जो इस्लामी मुल्कों के जो लीडर्स डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं उन्होंने भी अमेरिकी सदर के सामने कुछ मुतालबात रखे हैं। वो मुतालबात कुछ यूँ हैं कि एक तो गज़ा के अंदर जो इसराइल का गैर कानूनी कब्ज़ा है उसको फ़ौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। अब हम बात करते हैं एशिया कप की। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को आज हरा के फ़ाइनल में पहुंच चुका है, और एशिया कप की जो 41 साल तारीख़ है उसके अंदर ये पहला मौका है कि पाकिस्तान और जो भारत है पहली दफ़ा फ़ाइनल में एक दूसरे का सामना करेंगे। अब तक अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो एशिया कप में पाकिस्तान और भारत 10 मरतबा एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, जिसमें से 8 मुकाबलों में इंडिया ने जीत हासिल की, जबकि 2 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते। ठीक है, जबकि जो अभी एशिया कप चल रहा है इसके अंदर 2 दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान दोनों मैच हार गया था। लेकिन बांग्लादेश के ख़िलाफ़, श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सलमान अली आगा जो पाकिस्तानी टीम के कप्तान हैं वो दावा कर रहे हैं, या कह लें कि कह रहे हैं, वो कहते हैं जी कि हम जानते हैं कि हमने फ़ाइनल में क्या करना है। और शहीन शाह अफरीदी कहते हैं जी कि हम अभी एशिया कप जारी है, लेकिन हमें पता है कि हम एशिया कप जीतने के लिए आए हैं। एशिया कप में भारत भी हमारे सामने आएगा तो हम जीतने की कोशिश करेंगे और उनको हम टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे। अगर हम पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें तो गुज़श्ता रोज़ जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है इमरान ख़ान अडेला जेल में कैद हैं, उनकी एक ट्वीट सामने आती है जिसके अंदर वो ये दावा करते हैं कि मुझे जब से मैं कैद हूँ मुझे कई दफ़ा ये ऑफ़र्स की गई ताकतवर हलकों की तरफ से कि आप कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं, ठीक, तो आपको तमाम मुकदमात से रिलीफ़ मिल जाएगा। लेकिन मैंने फ़ैसला किया जी कि मैं चुप नहीं रहूँगा। इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या हुक्मरान इत्तेहाद हो,
वो गाहे बगाहे कोई ना कोई बात करता रहता था, लेकिन ताकतवर हलकों की तरफ से कभी इसके ऊपर उस तरह से जवाब आया नहीं था। लेकिन अब जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है। वो ये किया गया है, बल्कि पीटीआई को इमरान खान को चैलेंज दिया गया है कि अगर वाकई में कभी इमरान खान को किसी ने ऑफ़र की है कि आप बाहर चले जाएं तो आपको तमाम मुकदमात से रिलीफ दे देते हैं, बस आप चुप कर जाएं। वो कहते हैं कि किसी एक बंदे का नाम लें, एक बंदे का नाम सामने लेके आएँ तो फिर बात बनेगी। ऐसे तो आप हमेशा कोई ना कोई दावे करते रहते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो अब ये पीटीआई के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि अगर वाकई में इमरान खान को डेरा जेल के अंदर कोई ऑफ़र्स होती रही हैं डील की या ढील की, तो वो नाम लेके आए कि भाई कौन बंदा उनके पास कोई ऑफ़र लेके आता था, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आज के व्लॉग में इतना ही। अगले व्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।